क्या आपने भी अपने बेटी को शहर भेज दिया? नमस्कार। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं है। एक कहानी है उस छुपे दर्द की जो भारत के हजारों गांवों की मिट्टी में दबा हुआ है। आज हम बात करेंगे माधव की, उसकी बेटी बड़की की और उस एक स्मार्टफोन की जिसने पूरे गांव की इंसानियत का कच्ची कर दिया। अगर आपकी रगों में खौलता हुआ खून है तो शायद आप ये सुन पाए। माधव का घर गांव के उस आखिरी छोर पर था जहां रोशनी पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। घर क्या था? मिट्टी और टीन के टुकड़ों का एक समझौता। उस घर में तीन गंध हमेशा रहती थी: चूल्हे की गीली लकड़ी का धुआं, किरोसिन की तीखी महक और गरीबी की वो सड़ांध जो इंसान की हिम्मत को सोख लेती थी। माधव की बेटी थी बड़की, उम्र 19 साल, पर चेहरे पर 50 साल की थकान। गांव में हवा चल रही थी कि चौधरी के लड़के ने बड़की का एक वीडियो बना लिया है। गांव की गलियों में सन्नाटा तो था, पर उस सन्नाटे में 100 आंखें थी जो माधव के घर का पीछा करती थी। जब माधव कुएं पर जाता तो लोग उसे नहीं देखते थे, उसकी लाचारी को देखते थे। एक शाम माधव अपनी टूटी खाट पर बैठा था, तभी हवेली का चौकीदार आया। माधव, बड़े सरकार ने बुलाया है, अकेले आना। माधव के पैरों के नीचे की जमीन जैसे दलदल बन गई। वो हवेली पहुंचा। वहां की हवा में महंगे इत्र और डर का मिला जुला एहसास था। चौधरी ने बिना सर उठाए कहा, माधव, सुना है तेरी लड़की शहर जाना चाहती है, भेज दे उसे। ये ले 10,000 और वो 2 बीघा जमीन का कागज यही छोड़ जाना। माधव का गला सूख गया। उसने पूछा, सरकार, पर जमीन क्यों? चौधरी ने अपना स्मार्टफोन मेज पर रखा। स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति थी, क्योंकि अगर ये वीडियो गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर गया तो तेरी बाकी 2 वीडियो को जहर भी नसीब नहीं होगा, ऐसा चौधरी ने बोला। माधव ने अंगूठा लगा दिया। उसने अपनी रूह बेच दी ताकि बेटी की इज्जत बची रहे। बड़की को उसी रात एक काली बोलेरो में बैठाकर शहर भेज दिया गया। माधव को लगा उसने उसे नर्क से निकाला है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली सस्पेंस तो उस रात खुला जब बड़की का एक खत माधव को मिला। खत में लिखा था, बापू, मैं उस रात खेत में थी ही नहीं, मैं तो उस रात चाची के घर थी। आपने जिस वीडियो के डर से आपने अपनी जमीन और मुझे बेच दिया, वो वीडियो मेरा था ही नहीं। वो तो चौधरी के बेटे ने एक दूसरी लड़की का वीडियो बनाया था और सिर्फ डराने के लिए आपका नाम लिया। आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया बापू? माधव के पैर तले आसमान फट गया। वो पागलों की तरह हवेली की तरफ दौड़ा। वहां चौधरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। माधव चिल्लाया, कहाँ है मेरी बेटी? वो वीडियो किसका था? चौधरी का बेटा हंसा और बोला, अबे ओ माधव, वीडियो किसी का भी हो, तूने तो मान लिया ना कि तेरी बेटी वैसी है। हमने तो सिर्फ एक झूठ फेंका था, तूने तो अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर दी। उस रात माधव को समझ आया कि गांव का असली श्राप वो जमींदार नहीं है, बल्कि वो डर है जो हमें अपनों का ही दुश्मन बना देती है। आज भी उस गांव के आखिरी छोर पर एक बुढ़ा आदमी बैठा रहता है। वो आने जाने वालों से अपना फोन छीनकर पूछता है, क्या इसमें मेरी बड़की है? लोग उसे पागल कहते हैं, पर सच तो ये है कि पागल वो नहीं, वो समाज है जो आज की किसी न किसी वीडियो का इंतजार में बैठा है ताकि किसी और देरी उजाड़ सके। इज्जत की रक्षा अगर डर से शुरू हो तो वो अंत में सिर्फ राख ही छोड़ती है। क्या आपके गांव में भी कोई माधव बैठा है? गौर से देखिएगा, शायद वो आपके बगल वाले घर में ही हो।